के अहमदाबाद में चल रहे सत्र के पहले दिन कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक में पार्टी की दिशा तय कर दी गई। अपने संगठन को मजबूत करने और बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने के साथ ही कांग्रेस ने सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रवाद के एजेंडे पर आगे बढ़ने की योजना बनाई है। साबरमती के तट पर गुजरात के अहमदाबाद में चल रही कांग्रेस की कार्य समिति की विस्तारित बैठक में कांग्रेस ने देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए न्याय के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। कांग्रेस ने भाजपा की निंदा करने की अपनी परंपरा से आगे बढ़ने का भी संकेत दिया है। पहले दिन कांग्रेस ने महात्मा गांधी की विचारधारा और सरदार पटेल की विरासत के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। बुधवार को कांग्रेस की बैठक में अपनाए जाने वाले प्रस्ताव पर मंगलवार को CWC की बैठक में चर्चा की गई। आइए आपको सुनवाते हैं कांग्रेस अधिवेशन से पहले CWC की बैठक में क्या कुछ हुआ, इस पर पार्टी के नेताओं का क्या कहना है। और हम आज वो काम करने जा रहे हैं और इसी सिद्धांत के तहत हम आगे चलेंगे और साबरमती के तट पर से हम न्याय पथ पर चलने के लिए संकल्प, संघर्ष और समर्पण का संदेश लेकर यहां से चलेंगे। एक जबरदस्त जोश का माहौल है। एक लोग, सारे डेलीगेट, सारे नेतागण इस बात से बहुत अभिभूत हैं और बहुत प्रेरित हैं कि कांग्रेस न्याय के पथ पर चलते हुए, न्याय के अथक पथिक की नेतृत्व में चलते हुए सारे संघर्षी लोगों को ये एकजुट करेगी और उनको साथ लेकर के हम परिवर्तन लाएंगे। देखिए, नई ऊर्जा का संचार हुआ है AICC सदस्य से और पार्टी बहुत मजबूत हो गई। मैं खाली गुजरात की बात नहीं कर रहा, गुजरात में तो होगी, पूरे देश में। और संगठन में नए निर्णय भी लिए जा रहे हैं, नए फैसले भी जा रहे हैं, जिला अध्यक्षों को बहुत शक्ति दी जा रही है। ऐसे में सबको जुट के काम करना पड़ेगा। अगर कोई काम नहीं करेगा तो निश्चित रूप से जो है वो उचित नहीं है। तो खड़गे जी ने ठीक कहा। तो मेरा ये मानना है कि इस गुजरात की धरती पर इस सम्मेलन के बाद बहुत बड़ा असर पार्टी के अंदर पड़ने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास गिनाने के लिए न तो कोई महापुरुष है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया हो, तो उनको उधार लेना पड़ता है। कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल पे अपना हक जताना पड़ता है, कभी बाबा साहब अम्बेडकर पे क्लेम करते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि भाजपा के पास गिनाने के लिए एक भी महापुरुष ऐसा नहीं है जिसने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जनसंघ की तरफ से, RSS की तरफ से देश की आज़ादी में कोई लड़ाई लड़ी हो। इसलिए उनको उधार का नेता, उधार के महापुरुष लेने पड़ते हैं। तो भाजपा कितना भी हमला करे, हम महात्मा गांधी की धरती पर खड़े हैं, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती पर खड़े हैं और यहाँ से जो एक संदेशा जाएगा पूरे देश में, वो आने वाले वक्त में देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा। कांग्रेस राष्ट्रवाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत को फिर से हासिल करने की कोशिश में है। कांग्रेस इससे जुड़े स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीकों को भी अपनाती नजर आ रही है। CWC की बैठक में सरदार वल्लभ भाई पटेल पर एक विशेष प्रस्ताव पारित कर उन्हें आजादी का ध्वजवाहक बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस सरदार पटेल के आदर्शों और सिद्धांतों के रास्ते पर चलते हुए लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई जारी रखेगी। प्रस्ताव में कहा गया है कि सरदार पटेल के रास्ते पर चलते हुए कांग्रेस किसानों के अधिकारों की लड़ाई और नफरत छोड़ो भारत एक करो के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस का गुजरात से गहरा नाता है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के बीज यहीं पले थे। साथ ही जयराम रमेश ने कहा कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। इन दोनों नेताओं ने देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है।
कांग्रेस ने सरदार पटेल और नेहरू के रिश्ते को एक सूत्र से जोड़कर भाजपा को झूठा साबित करने की कोशिश की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरदार पटेल और नेहरू के रिश्ते को लेकर झूठ फैलाने वाले कहते हैं कि वे एक दूसरे के विरोधी थे, जबकि सच ये है कि वे एक ही सिक्के के दो पहलू थे। बिल्कुल साफ हो जाएगा हमारे प्रस्ताव से कि सरदार पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में क्या रिश्ता था, क्या अनोखी जुगलबंदी थी। ये आधुनिक भारत के दो निर्माता थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और आधुनिक भारत की नींव भी रखी। और जो लोग ये कहते हैं कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, बिगड़ गया था, ये बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या फैला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और हकीकत ये है कि संविधान के बनाने में, आधुनिक भारत के नींव रखने में और स्वतंत्रता संग्राम में भी गांधी जी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक अनोखा रिश्ता था और ये जुगलबंदी हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद निकला। प्रस्ताव में कहा गया है कि कांग्रेस के लिए राष्ट्रवाद का विचार लोगों को एक साथ जोड़ता है, जबकि भाजपा आरएसएस का छद्म राष्ट्रवाद देश और लोगों को बांटना चाहता है। राष्ट्रवाद का भाजपा आरएसएस मॉडल भारत की विविधता को मिटाने के उद्देश्य से है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का अगर रास्ता किसी ने दिखाया है तो राहुल जी ने दिखाया है। 1951 में जब सुप्रीम कोर्ट ने देश में आरक्षण को खत्म कर दिया था तो पंडित नेहरू जी की कांग्रेस सरकार थी जब वे अध्यादेश लेकर आए और संविधान में हमेशा के लिए आरक्षण का रास्ता परस्त कर दिया था। वो राजीव जी ने, इंदिरा जी ने उस रास्ते को अपनाया और मुझे खुशी है कि आज खड़गे साहब और राहुल जी ने ये बीड़ा उठाया है कि सामाजिक न्याय दिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। देश में बैकलॉग है, एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं पर जो अत्याचार और हो रहे हैं, लगातार 13% की वृद्धि उसके अंदर हो रही है। देश का सद्भाव, सर्वधर्म समभाव, आज जो टकराव पैदा किया गया है, भाई को भाई से लड़ाने की जो एक साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ हम सब कांग्रेसजनों को साथ खड़ा होना होगा। कांग्रेस का दावा है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को लेकर कांग्रेस पार्टी का एजेंडा एकदम साफ है। देश में हो रहे अन्याय के खिलाफ अब कांग्रेस न्याय पथ पर चलकर अन्याय के विरुद्ध न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रखेगी।